के साथ शुरुआत करते हैं। 2 अप्रैल को रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान और 9 अप्रैल को टैरिफ पर 90 दिनों का ब्रेक लगाने का फैसला। जी हां, टैरिफ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह है नया किस्सा। पहले तो ट्रंप अपने फैसले पर अड़िग रहे और फिर यू टर्न ले लिया। क्या यह फैसला अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में आई बड़ी गिरावट के बाद लिया गया है या फिर यह ट्रंप की रणनीति का एक हिस्सा है? इसी मुद्दे पर आज एक्सपर्ट और अपने सहयोगी से खास चर्चा करेंगे। ट्रंप टैरिफ टेंट्रम अक्रॉस द ग्लोब टेंशन। जी हां, यही सिलसिला पिछले 2 हफ्तों से चला आ रहा है और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर दिन नए पहलू, हर दिन नए इवेंट्स और इन इवेंट्स को डाइजेस्ट करना है हर मार्केट को, अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स को और साथ ही डोमेस्टिक मार्केट यानी कि भारतीय बाजार को भी। इस वक्त की बड़ी खबर की अगर बात करें, ट्रंप ने अपने टैरिफ, रेसिप्रोकल टैरिफ के डिसीजन पर यू टर्न लिया है और साथ ही चीन के साथ लगातार वार पलटवार का सिलसिला जो है वो जारी है। अब इन सिनेरियोज में ये यू टर्न के पीछे की रणनीति क्या है, इसी मुद्दे पर खास चर्चा आज हमें करनी है। और इसी मुद्दे पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ मार्केट एक्सपर्ट, इकोनॉमी के जानकार, ये सारे के सारे जुड़े हैं और आपको बारीकी से इन तमाम ग्लोबल अपडेट्स पर अपनी एनालिसिस बताने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हमारे एक्सपर्ट्स के पैनल को आपके सामने रख देते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। इस खास खबर पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मार्केट एक्सपर्ट सुनील सुब्रमण्यम थोड़ी ही देर में जुड़ने वाले हैं। साथ ही पूर्व राजदूत और WTO जयंत दासगुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विदेशी मामलों के जानकार प्रोफेसर मोहसिन रजा खान हमारे साथ जुड़े हैं और मेरे सहयोगी अभिषेक सत्रवतम दिल्ली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जयंत जी, मोहसिन जी, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप दोनों से विस्तार से बातचीत होगी, लेकिन पूरे के पूरे मामले को अभिषेक के साथ एक बार विस्तार से डिस्कस करना चाहेंगे। अभिषेक, देखिए, कल बाजार खुले थे, हमने देखा अक्रॉस द ग्लोब टेंशन का माहौल था और ओवरनाइट हर दिन एक नई खबर यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और उसके ठीक बाद मार्केट्स रिएक्ट करते हुए। भारतीय बाजार आज बंद है, लेकिन मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही कह रहे होंगे ग्लोबल मार्केट, यूएस मार्केट में जो अपसर्ज है उसे देखते हुए कि आज तो हमें खुले रहना चाहिए था। मानसी, देखिए, लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या होगा यहाँ से अगला कदम ट्रंप का, और ट्रंप क्या करेंगे क्या कहेंगे हम यही करेंगे, कोई जानता नहीं है। अब ट्रंप ने ये डिसीजन ले लिया है, इसके पीछे पीछे देखिए 2-3 वजहें जो मुझे समझ में आ रही है। एक तो ट्रंप ने 180 देशों पर 1 हफ्ते पहले रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया, लेकिन किसी देश की तरफ से अपने देश में अमेरिका को लेकर टैरिफ घटाने को लेकर कोई खबरें नहीं आई। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन या ट्रंप ये जरूर कहते रहे कि बाकी देश टैरिफ घटाने को लेकर इच्छुक हैं, दर्जनों देश उनसे संपर्क कर चुके हैं, बहुत सारे कंट्रीज हैं जिसमें उन्होंने अर्जेंटीना का नाम लिया, इजराइल का नाम लिया कि वो टैरिफ घटाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ आया नहीं। तो अच्छा, ये ट्रंप की धमकी थी। ट्रंप ये चाह रहे थे कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ के बहाने कि बाकी देश उनके प्रेशर में आके अपने यहाँ टैरिफ को कट करें, इस तरह का कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज ये हुई कि अमेरिका में लगातार अब ये वॉइसेस उठ रही हैं, वहां पर प्रदर्शन भी हो रहे हैं इस टैरिफ को लेकर, क्योंकि जो टैरिफ लगता है अल्टीमेटली वो गुड्स पर ही लगेगा। मान लीजिए कि अगर आप टैरिफ लगा रहे हैं बाकी देश की तरफ से, बाकी देशों पर, चाइना पर तो 125% का टैरिफ हो गया है, तो अगर सामान जाते हैं अमेरिका में तो वो अमेरिकी कंज्यूमर से उसको पे करेंगे। आप ये जरूर सोच रहे हैं कि नहीं, हम अमेरिकी कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके लिए दुनिया भर के दरवाजे खोलने के लिए ये टैक्टिक अपना रहे हैं, लेकिन लोग वहां पर ये परेशानी झेलेंगे और इसको लेकर वॉइसेस आ रही थी। तो ट्रंप पर लगातार ये प्रेशर बन रहा था। ट्रंप ये समझ रहे हैं कि शायद ये टैक्टिक उस तरह से काम नहीं करेगी, तो 90 दिनों का इन्होंने पॉज जरूर किया है चाइना को छोड़ के, लेकिन ये झुकने के संकेत हैं, ये यू टर्न के संकेत हैं। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि ट्रंप ने पूरी तरह से पीछे हट गए हैं, रोल बैक कर लिया। ट्रंप कल को ही क्या करेंगे मुझे नहीं पता, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता कि ट्रंप का कल का स्टेटमेंट क्या होगा और वो क्या कहेंगे। तीसरी चीज ये है कि ये ट्रंप के जो क्लोज अलाइज हैं, चाहे उनके ट्रंप के ट्रेड एडवाइजर पीटर नोवारो हों या फिर डोजी का प्रमुख बनाया था टेस्ला के एलोन मस्क को, अब ये लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि ये टैरिफ लगे। एलोन मस्क का बाकायदा स्टेटमेंट आया है कि अमेरिका के बीच में और यू के बीच में जीरो टैरिफ वाली व्यवस्था होनी चाहिए,
और इस मसले पर जो ट्रंप के टैरिफ एडवाइजर है पीटर नोवारो, उससे उनकी बड़ी भिड़ंत होगी, बड़ी तीखी बहस भी हो गई सोशल मीडिया पर। तो ये तमाम चीजें हो रही थी और एक और चीज मानसी हुई, वो ये कि अमेरिका में जो बॉन्ड थे, बॉन्ड मार्केट में भी उथल पुथल के संकेत आ रहे थे। चाइना की बड़ी होल्डिंग है अमेरिका में बॉन्ड्स में। क्या चाइना बॉन्ड बेचेगा, ऑक्शन करेगा, इसको लेकर थोड़ी सी तनाव थी। तो चौतरफा प्रेशर ट्रंप पर बन रहा था। एक और चीज ये भी हो रही थी कि वहां पर देखिए रेट कट को लेकर डिमांड चल रही है। उम्मीदें बनी थी कि जेरोम पावेल रेट कट करेंगे, लेकिन जेरोम पावेल ने ये स्टेटमेंट दिया कि नहीं, टैरिफ के चलते महंगाई बढ़ने का खतरा है, ग्रोथ सुस्त होने का खतरा है। ट्रंप ने उनको ये बोल के चुप कराया कि आप पॉलिटिक्स मत कीजिए, आप रेट घटाइए। बट डिसेंट थे, अमेरिका में थोड़ी नाराजगी बढ़ रही थी, ट्रंप के अपने लोग ही नाराज हो रहे थे। और देखिए सूचक है, अमेरिकी बाजारों में जो कल की तेजी आई है ना, वो कौन से लोग खुश हुए हैं उससे? वो अमेरिकी लोग खुश हुए हैं। अगर डाउ में 3,000 पॉइंट की तेजी आ रही है, नेस्डेक में करीब 1800-1900 पॉइंट की तेजी है और तमाम आईटी स्टॉक्स चढ़े हैं, एनवीडिया, टेस्ला, मेटा, सारे के सारे 10 से 20-22% तक चढ़े हैं। तो ये तमाम चीजें थी, इसके चलते ट्रंप पर प्रेशर बना और उन्होंने एक कदम फिलहाल ये पीछे जरूर ले लिया है। हाँ, बिल्कुल अभिषेक, वैसे बातचीत और चर्चा यही बन रही थी कि क्या ये प्रेशर टेक्निक है जो ट्रंप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उलट ट्रंप पर ही प्रेशर बन गया। देखिए स्ट्रांग डिसीजन लेना ठीक है, लेकिन वेग डिसीजन लेना गलत है। और इस तरह के डिसीजन, जिस तरह अभिषेक भी कह रहे, कोई नहीं जानता, शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं जानते कि कल वो किस तरह का डिसीजन लेंगे, क्या फैसला लेंगे, लेकिन इसके इंपैक्ट अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में तो हो रहे हैं। उठापटक दिख रही है, वॉलेटिलिटी दिख रही है। इस तरह के वेग डिसीजंस जो हैं वो मार्केट के लिए अच्छे नहीं हैं। किसी भी तरह के मार्केट को डाइजेस्ट करना, लिटरली स्वॉलो कर रहे हैं मार्केट ये सारे के सारे डिसीजन को। इन चर्चा में आगे बढ़ते हैं और अब हमारे साथ जयंत दासगुप्ता साहब भी है। जयंत जी, सबसे पहले तो जिस तरह के रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान किए गए, उसके ठीक बाद रिएक्शंस आए और फिर 90 दिनों का ब्रेक, क्या अमेरिकी प्रशासन की रणनीतिक उलझनों को यह दर्शाता है? क्या ये अचानक लिया गया फैसला या इसके पीछे कोई सोची समझी एक स्ट्रैटेजी, रणनीति है? जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए गए उनके विषय में दोनों बातें कही जा रही हैं कि ये ट्रंप साहब की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है और उन्होंने सबको नेगोशिएटिंग टेबल पर बुलाने के लिए कि वो अपने क्या ऑफर देंगे मार्केट एक्सेस के लिए, यूएस कंपनियों के लिए, उसके लिए उन्होंने टैरिफ लगाए। दूसरी बात यह है, कही जा रही है एकदम विपरीत बात, कि ट्रंप साहब बिना सोचे समझे बहुत कुछ करते हैं और 1988 में एक पुराना उनका वीडियो आया है जो वो एक इंटरव्यू दे रहे हैं जिसमें उन्होंने टैरिफ की बात कही थी कि टैरिफ लगाने से यूएस इकोनॉमी को फायदा हो और बाकी देश यूएस का गलत फायदा उठा रहे हैं। वो अपनी टैरिफ बढ़ाए हुए हैं और यूएस के लो टैरिफ्स का फायदा उठा रहे हैं। तो ये एक मुद्दा है जो ट्रंप साहब 30-40 साल से या उससे भी अधिक समय से उनके जहन में ये बात है। जो अभी ऐलान जो करने के बाद का जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है उसमें वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुए हैं। 1400 शहरों में स्वतः लोगों ने अपना प्रोटेस्ट किया है, हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। दूसरी बात है मार्केट जिस तरह से उसमें गिरावट आई है और लगातार आ रही है, उससे बिग बिजनेस जो उसमें से बहुत सारे जो हैं जो रिपब्लिकन पार्टी के समर्थक हैं और उनके कैंपेन कंट्रीब्यूशंस काफी ज्यादा होते हैं। उसके बाद तीसरी चीज है कि ट्रंप साहब ने जो लगाई थी कनाडा पर, उसमें सेनेट में 4 रिपब्लिकन ने दूसरी ओर जा करके डेमोक्रेट्स का साथ दिया और 51-48 के नंबर से वो प्रस्ताव उनका नेशनल इमरजेंसी की जो परिस्थिति उन्होंने डिक्लेयर की थी कनाडा और मेक्सिको पर टैरिफ लगाने की, वो खारिज कर दिया गया। तो ये अब एक टकराव की स्थिति उत्पन्न हो रही थी कि अगर ट्रंप साहब इसमें आगे बढ़ते तो ये भी बात उठ रही थी कि यूएस कांग्रेस में जिस कानून के तहत उनको डेलीगेटेड पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स, जिसके तहत वो टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। तो ये भी एक अनहोनी सी परिस्थिति हो सकती थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ट्रंप साहब ने, जो पहले का भी उनका इतिहास रहा है,
वो जाते हैं, ऐलान करते हैं, बहुत बोल्डली आगे बढ़ते हैं, उसके बाद कगार पर आ जाते हैं तो पीछे हटते हैं। He goes to the बिल्कुल। brink, stands there for a moment and then retreats. This is something which he has done in the past also. अभी सबसे हाल का जो है उनका मेक्सिको और कनाडा के लिए है, उन्होंने ऐसा किया है। बिल्कुल। तो दिस इज ऑफ अ पीस, लेकिन ये बात है कि पहले उन्होंने कहा कि 50 देशों ने ऑफर किया है कि वो नेगोशिएट करेंगे जी। फिर उन्होंने कहा कि 75 देशों ने कहा कि ऐसा ऑफर दिया है। तो इसमें कहाँ सच्चाई है ये कहना जरा मुश्किल है। जी, लेकिन ये है एक बात सही कि 90 दिनों के अंदर बहुत सारे देश आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ ऑफर करेंगे जरूर, लेकिन उससे यूएस के बिजनेस को बहुत फायदा होगा कि नहीं, दूसरी बात है यूएस में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे कि नहीं, और तीसरी बात है कि यूएस में रोजगार उससे बढ़ेगा या नहीं। सही कह रहे हैं जी। जी बिल्कुल जयंत जी, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने बताए हैं और इनफैक्ट 90 दिनों में कई देश आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये जो टैरिफ के 7 दिन थे, उन 7 दिनों में लगातार हमने देखा कि अक्रॉस द ग्लोब मार्केट्स में जिस तरह के ट्रेंड देखने को मिले हैं, उठापटक देखने को मिली, आज चल रहे हैं कल टूट रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं, पचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पचा नहीं पा रहे हैं। इस स्थिति को एक चैलेंजिंग या कंसर्न वाली स्थिति कहेंगे। बहरहाल चीन को छोड़ 75 देशों में बढ़े टैरिफ पर 90 दिनों की ब्रेक लगाना, और ट्रंप ने साथ साथ ये भी कहा कि टैरिफ पर कई देशों ने सहयोग किया है और इसी के चलते 90 दिनों तक ये 10% का टैरिफ जो है, वो प्रावधान जो है, ब्लैंकेट टैरिफ जो है, उस पर इस तरह के सेंटिमेंट्स बनते हुए प्रोफेसर मोहसिन रजा खान, विदेशी मामलों के जानकार भी हमारे साथ हैं। मिस्टर खान, विदेशी मामलों को आप पैनी नजर से देखते हैं, इस पर पकड़ भी रखते हैं, तो सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या ये कदम जो लिया गया है वैश्विक व्यापार में अमेरिका की स्थिति को कमजोर करता है या मजबूत? क्योंकि इस तरह के एक निर्णय लेना फिर उससे पीछे हट करना, अभी जैसे जयंत जी भी बता रहे थे कि ब्रिंक पर आकर खड़े हो जाना और उसके बाद पीछे हट कर लेना, क्या इससे अमेरिका की व्यापारिक विश्वसनीयता पर असर पड़ेगा? देखिए, मेरा एक आर्टिकल बहुत जल्दी इस पे आने वाला है, कुछ घंटों में। मैं थोड़ा सा इत्तेफाक नहीं रखता इन बातों पे जो कही जा रही हैं। मेरे ख्याल से अमेरिका कुछ हद तक पीछे हटा है रेसिप्रोकल टैरिफ पे, पर ऐसा नहीं है कि सारों पे हट गया है। मिसाल के तौर पे जो 10% टैरिफ है वो रहेगा, ट्रंप ने कहा है, और जो 25% टैरिफ है कार पे और स्टील पे, एल्यूमिनियम पे, वो रहेगा। अभी तक उस पर कोई उन्होंने नहीं की है। दूसरी बात ये है कि ये नहीं है कि बाकी कंट्रीज ने उनके साथ नेगोशिएट नहीं किया, बल्कि ब्लूमबर्ग में न्यूज है कि ब्लूमबर्ग के रिपोर्टर ने देखा है लेटर वियतनाम से, जिसमें वियतनाम कहा है कि हम यूएस गुड्स पे 0% लगाएंगे टैरिफ। तो पहले ट्रंप ने अनाउंस किया था ट्रुथ सोशल पे, लोगों ने यकीन नहीं किया, फिर ब्लूमबर्ग ने वो लेटर देखा, दिखाया। तो ऐसा नहीं है कि लोग पीछे हटने रहे, लोग कर रहे हैं, वो सिर्फ इधर से पीछे हटें क्योंकि बॉन्ड मार्केट इस वक्त अजीब तरह से बिहेव कर रहा है। पहले इंटरेस्ट रेट गिरे जो वो चाहते थे, यानी कि बॉन्ड की प्राइसेस थी और इंटरेस्ट रेट गिरे, फिर उसके बाद एकदम से इंटरेस्ट रेट उठने लगे लॉन्ग टर्म बॉन्ड पे, 20-30 ईयर ट्रेजरीज पे, तो उसकी वजह से वो पीछे हटे हैं। वो बॉन्ड का बिहेवियर। मिस्टर खान, जो आर्टिकल की बात आप कर रहे हैं, इस आर्टिकल का भी इंतजार रहेगा और तकनीकी दिक्कत है। एक बार फिर से मैं अपनी टीम को कहूंगी खान साहब को फिर से जोड़ने की कोशिश करें, उनके पॉइंट्स वापस से जानेंगे। बाजार के जाने माने दिग्गज सुनील सुब्रमण्यम साहब भी हमारे साथ है। सुनील सर, शुक्रिया अपना समय देने के लिए। ट्रंप ने पॉज का फैसला तो ले लिया, दो चीजें समझना चाहेंगे। एक तो चीन के साथ तनातनी अभी जारी है, तो भारत के लिए क्या मौके बढ़ते हुए दिख सकते हैं? ये लॉन्गर टर्म है, लेकिन इस पर भी आपका टेक, और साथ ही भारतीय बाजार, आज बाजार में मार्केट हॉलिडे है, लेकिन सेंटिमेंट अब कैसे डेवलप होते हुए दिखेंगे? देखिए, ये जो पूरी चीज जो हो रही है उसमें डेफिनेटली इंडिया के लिए पॉजिटिव मैं मानूंगा, क्योंकि साफ क्या दिख रहा है कि अल्टीमेटली ये पूरे देश के अगेंस्ट ये वॉर नहीं है, ये एक्चुअली वो चाइना को एक इकोनॉमी और पॉलिटिकली दोनों काउंटर करने की कोशिश है, क्योंकि चाइना बिगेस्ट थ्रेट है अमेरिका के लिए। तो ये बात साफ आती है सामने कि वो एक सबक सिखाना चाहते हैं चाइना को और उनको कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं।
तो नेचुरली आपने पूछा कि क्या इंडिया को फायदा होगा, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमारी बात है जो पहले ट्रम्प ने कहा कि इंडिया भी सबसे हाईएस्ट टैरिफ नेशन है, उसके बाद अब इंडिया के बारे में कुछ नहीं बात करें, क्योंकि हमारे ग्राउंड लेवल पे बहुत एग्रेसिवली बातचीत हो रही है और 3-4 महीने में ही शायद ये 90 डे एंड में एक अच्छा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट बीटीए साइन होगा। वंस बीटीए साइन हो जाता है ना, तो नॉर्मल टैरिफ उन चीजों पे जहां बीटीए कवर करता है उस पे अप्लाई नहीं करते। यहाँ पे ये यूएस मेक्सिको कनाडा का एक अग्रीमेंट है, यूएसएमसीए। जब ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे, इसने एक्सेम्पशन दिया था यूएसएमसीए के वो मल्टीलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट में। ऐसे ही मैं मानता हूं कि इंडिया ऑलरेडी हमने टैरिफ आने से पहले ही हमने बोल दिया था कि हार्ली डेविडसन पे हम राहत देंगे। टेस्ला को हमने इनवाइट किया। मिस्टर सूरी जो मिनिस्टर है, एनर्जी मिनिस्टर, उन्होंने कहा कि हम तेल खरीदने के लिए तैयार है अमेरिका से। तो बातें बनती है और मोदी जी और ट्रंप की जो मीटिंग हुई थी, वहां पर भी एक प्रेस रिलीज में क्या कहा था कि 3 गुना के करीब बायलैटरल ट्रेड इंडिया और अमेरिका का $500 बिलियन तक ले जाएंगे। ये जॉइंट स्टेटमेंट है। तो नेचुरली इसमें क्या है कि थोड़ा गिव एंड टेक होगा। कुछ सेक्टर्स में हमें एक बैक सीट लेना पड़ेगा, कुछ सेक्टर्स में आगे, और डेफिनेटली उनसे कुछ खरीदारी करनी पड़ेगी, जैसे तेल या एडवांस डिफेंस इक्विपमेंट। बट ये सब चीजों से देखिए कि $400 बिलियन का जो ट्रेड सरप्लस चाइना के पास है, चाइना का अमेरिका से, हमारा 85 ही बिलियन है। तो चाइना से कुछ से तरफ शिफ्ट करना, स्पेशली एट द लो एंड हाई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, हमारी गवर्नमेंट की कोशिश क्या होगी कि हमारे लिए सबसे बड़ी मुसीबत है इस उभरते हुए पॉपुलेशन को, यूथ को जॉब्स देना है। तो हाई लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स में हम राहत चाहेंगे ताकि वो शिफ्ट हो जाए, शायद चाइना से कहीं से भी, और हम कुछ एनर्जी और हाईटेक इक्विपमेंट अमेरिका से खरीदेंगे, ताकि ये $500 बिलियन का जो एक 2030 का आंकड़ा है, उसमें शायद ये ट्रेड सरप्लस हमारा 50 में ही रहे, मगर ऐसा होगा कि हम शायद उनसे खरीदेंगे 250 225 और हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे 275, यानी 50 बिलियन को वैसे का वैसे रखेंगे, मगर 225 का हम उनसे इंपोर्ट करेंगे। तो नेचुरली ये ट्रम्प के लिए एक विक्ट्री होगी। तो ट्रम्प को इसमें समझने की जरूरत है क्या है कि ट्रम्प एक बिजनेसमैन भी है, पॉलिटिशियन भी है। तो बिजनेसमैन ऑलवेज एक डील को कभी मना नहीं करता है, वो डील को क्लोज करने की कोशिश करता है। पॉलिटिशियन को पीआर इंपॉर्टेंट है, पब्लिक रिलेशन, यानी जो भी डील करते हैं वो उसको एक विन की तरह पेश करने की जरूरत है। तो ये दोनों चीज अगर मन में रखें, और एक 1987 की बात की, उन्होंने एक बुक भी लिखा है, आर्ट ऑफ द डील, ट्रंप ने को ऑथर करके एक बुक लिखा है। उसमें लिखा है कि मैं रिडिकुलस डिमांड पेश करूंगा पहले, नॉट ए रैशनल डिमांड, और वो करेंगे, फिर नेगोशिएटिव में आएंगे, तब मैं कंसेशन देके डील को क्लोज करूंगा। तो याद रखिए कि ट्रंप भी इसी हाल से, नो डील की प्रॉब्लम नहीं है इसको, बाकी देशों के साथ जरूर वो टैरिफ को कम करा के चाइना से जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं उसको बाकी देशों से इंपोर्ट करने की वो ये करेंगे, और एक डील। मगर चाइना उनका मेन एनिमी है, क्योंकि वही एक उभरता हुआ मेजर नेशन है, और शायद 10-15 साल में चाइना अमेरिका को भी ओवरटेक कर सकता है एज द नंबर 1 जीडीपी कंट्री। सेकंड, पॉलिटिकली अभी आप देखें, फाइनल पॉइंट मैं बताऊंगा कि ये खाली इकोनॉमिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिक्स की बात है। और चाइना का साउथ चाइना सी और पैसिफिक में जो अपना वो ये आर्म फैला रहे हैं, वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसको काउंटर करने के लिए क्वाड जो है जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, अमेरिका, इन्होंने गठबंधन बनाया है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसलिए मेरा मानना है कि इंडिया का एक स्थिति अच्छी है, अच्छी तरह नेगोशिएट करने की जरूरत है, बस जरूर कुछ 3-4-5 महीने में एक बीटीए साइन होकर हमें इसमें से फायदा होगा। और हमारी सोच यही होना चाहिए, क्या कैन इंडिया बिकम द न्यू चाइना। एब्सोल्युटली, चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, इस थ्योरी की भी बातचीत होना शुरू हो चुकी है। और सुनील सर इस पर भी रिसर्च कर लगातार, इनफैक्ट कल भी हमने मार्केट पार्टिसिपेंट्स को, हमारे व्यूवर्स को इस पर एक टेक दिया था और बताया था कि किस तरह से चीन और यूएस के बीच जो तनातनी है वो भारत के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में, या कह सकते कि अक्रॉस डेवलपमेंट में मदद कर सकती है। लेकिन एक और कड़ी, और वो है यूएस मार्केट्स। बीती रात यूएस मार्केट्स में इस फैसले के बाद एक चेयर देखने को मिला, और साथ साथ कई सारी बातें हो रही थी। हमने इंडेक्सेस में नैस्डैक, एसएनपी, डाउ में तो मजबूती देखी ही, लेकिन ट्रंप का ये यू टर्न अमेरिकी बॉन्ड मार्केट में आई बड़ी गिरावट का नतीजा है। ये एक थ्योरी की भी बात हुई। अभिषेक, कल बीती रात यूएस मार्केट्स को अगर देखें, टैरिफ पर ट्रंप के यू टर्न की ही खबर से जोरदार तेजी वहां देखी। डाउ जोन्स में 2900 अंकों से ज्यादा का उछाल, नैस्डैक भी 12% भागा। 2008 के बाद एसएनपी में सबसे बड़ी तेजी
लेकिन ये बॉन्ड मार्केट को लेकर जो बातचीत चली है, या यूं भी कहा जा रहा है कि फैसला इसी तर्ज पर रहा या इसी चीज को, कंसर्न को मेंटेन करने के लिए लिया गया। क्या आर्थिक दबाव और बाजार की प्रतिक्रिया की वजह से व्हाइट हाउस ने इस तरह की सोच बदली? बिल्कुल मानसी, देखिए जैसा कि सुनील सर कह रहे थे कि ट्रम्प पहले एक बिजनेसमैन है, बाद में पॉलिटिशियन है। तो ट्रम्प के जो क्लोज अलाइज हैं सारे के सारे वो बिजनेसमैन ही हैं। एलन मस्क बड़े बिजनेसमैन हैं। अच्छा, एलन मस्क के अपने बिजनेस इंटरेस्ट हैं। अमेरिका चाइना से क्या इंपोर्ट होता है? चाइना से जो ज्यादातर इंपोर्ट उनके हैं वो है स्मार्टफोन की, पोर्टेबल कंप्यूटर की, लिथियम आयन बैटरीज की, टॉयज की। मतलब 75% अपने टोटल रिक्वायरमेंट का वो चीन से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बिजनेस इंटरेस्ट हैं और ये चर्चाएं चल रही थी। मतलब बॉन्ड पे हम देख रहे थे कि थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिख रहा था। हालांकि यील्ड स्पाइक अप हो रहे थे। ये थोड़ी सी अजीबो गरीब स्थिति है। ऐसा मतलब होता नहीं है, इस तरह का कोरिलेशन में देखने को नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, वो कंसर्न जरूर था। ऐसा खबरें आ रही थी कि बॉन्ड ऑप्शन हो सकते हैं, बिकवाली हो सकती है। चाइना के पास भी काफी बड़ी होल्डिंग है अमेरिकी बॉन्ड की। तो ये सारे तनाव थे। एक पॉइंट में और जोड़ना चाहूंगा कि ये जो चर्चा हो रही थी कि क्या भारत को गेन हो सकता है। देखिए, जैसा कि सुनील सर बता रहे थे कि $400 बिलियन का ट्रेड गैप है अमेरिका और चीन के बीच में। लेकिन अगर आप अमेरिका के ट्रेडिंग पार्टनर्स की बात करें तो भारत उसमें आता है 9वें नंबर पर। 2.8% अमेरिका के टोटल इंपोर्ट में भारत का हिस्सा है और चाइना का ज्यादा है। चाइना का करीब करीब 14-15% के आसपास का है, मैक्सिको का करीब 15% के आसपास का है। तो वॉल्यूम के लिहाज से भी काफी छोटा है। लेकिन जिन चीजों की जरूरत अमेरिका को है, हम उनको क्या दे रहे हैं? हम जेम्स ज्वेलरी दे रहे हैं, इसके अलावा कुछ फूड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, फार्मा वाली चीजें दे रहे हैं। लेकिन चाइना जो दे रहा है शायद वो हम नहीं दे पा रहे हैं। और दूसरी चीज, अगर चाइना से अगर मौके बाहर निकलते भी हैं तो बाकी देश लपकने के लिए तैयार बैठे हैं। वो वियतनाम हो सकता है, वो ताइवान हो सकता है, वो मैक्सिको हो सकता है। भारत में अभी कुछ कुछ समस्याएं हैं। हालांकि यहाँ भी आत्मनिर्भर भारत मेक इन इंडिया वाली पहल चलाई गई है। लेकिन यहाँ आपकी आपके पोर्ट्स वगैरह उतने अभी डेवलप नहीं है। आपका इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। स्किल्ड मैन पावर की अभी कमी है। तो ये चैलेंजेस हैं। देखिए क्या कुछ होता है। छोटा मौका बन सकता है, बट ये चैलेंज को भी ध्यान में जरूर रखना चाहिए। अभिषेक, चैलेंजेस तो हैं और अपॉर्चुनिटी क्लियरली बन सकती है, लेकिन अपॉर्चुनिटी से ठीक पहले हम कितने तैयार हैं इस पर खास तौर से नजर होनी चाहिए। ट्रेड को लेकर, टैरिफ्स को लेकर अनिश्चितताएं अब भी बनी रहेगी, खतरा अभी भी टला नहीं है। लेकिन इस खास पेशकश से कई सारे पहलुओं को टच बेस करने की हमने कोशिश की। हमारे सारे के सारे एक्सपर्ट को थैंक्स करना चाहूंगी और उनसे कहना चाहूंगी कि अपनी बारीकी और अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। सुनील सर आपका शुक्रिया, जयंत सर आपका शुक्रिया, मोहसिन सर आपका भी शुक्रिया, अभिषेक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका भी शुक्रिया। तो बड़ी खबर इस वक्त की और इस खबर का असर किस तरह से बनता दिखेगा। क्या ये ट्रंप की ट्रेड नेगोशिएशन रणनीति का हिस्सा है? पहले डराओ धमकाओ फिर बातचीत करो। क्या ये एक पॉलिटिकल पावर प्ले है या फिर एक आर्थिक मजबूरी है? तमाम पहलुओं पर चर्चा लगातार जारी रहेगी। फिलहाल एक